और कब नहीं। वो क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल बरियाने वाले कल्याणा बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले तुम्हें पता है। पहली बार मिलना ही कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। महाबली बाबा पहली बार मिलना ही कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। आहो मेरे बारी के वो हमको बाकी हो बनाने वाले अरे भाभी पाला गो साला तो हमारे भाभी आए। अरे बहन यही बात वो तो कही है। बोलेगी तुम नहीं। भाभी कहिए देवर जी। देवर जी इस समय मेरे बंगले पर। हाँ भाभी लेकिन बात क्या है देवर जी। अरे है भाभी कहिए देवर जी। हम रियासत की तरफ भ्रमण करने आए थे और मेरे को मालूम था कि भाई साहब तो बंगले पर है नहीं। वो तो महाकालेश्वर धाम गए हैं। क्यों नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि चलकर देखूं अगर भाभी को किसी चीज की जरूरत हो तो मैं ही चलकर उन्हें मुहैया करवा दूं। क्यों नहीं देवर जी। लेकिन यहाँ आने के बाद तो मेरे को अजीब सा लग रहा है। मैं इस वक्त तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो देवर जी। तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। बोलिए देवर जी। घबराई
कहिए देवर जी। रियासत उज्जैन में किसी ने तेरे को कुछ कहा हो तो ससुरी का एक बार नाम बता दे। तो सुनिए देवर जी, क्या कहूँ कुछ समझ में आखिर क्या हुआ? आता नहीं। सुनिए देवर जी, क्या कहूँ कुछ समझ में आता नहीं। पीते हैं 4 दिन घड़ी आया पिया। क्या कहूँ कुछ समझ में आता नहीं। क्या कहूँ कुछ समझ में आता नहीं। बीते हैं 4 दिन घड़ी आया ये पिया। बस इसी बात से मैं परेशान हूँ। भाई हाँ देवर जी, इसलिए मैं परेशान हूँ। बस इसी बात से मैं परेशान हूँ। समझे बिन न लगता हमारा जिया। समझे बिन न लगता। हाँ देवर जी, भाभी, बस इसी बात से मैं परेशान हूँ देवर जी। यानी कि 4 दिन हो गए हाँ देवर जी। भाई साहब बंगले पर नहीं आए, हाँ देवर जी। इसीलिए आप उनकी याद में इतना बेचैन हो रही। क्यों नहीं देवर जी? और है भाभी, कहिए देवर जी। अभी तो सिर्फ 4 दिन हुआ है, हो सकता है 4 बरस गुजर जाए। ये कैसी बात है भाई साहब वापस बंगले पर न आए। देवर जी, आप ये कैसी बात अरे करते मैं हो? सच कह रहा हूँ। लेकिन मैं आपकी बात समझी नहीं हूँ देवर जी। मैं बता रहा हूँ तो काहे लिए बंगले पर नहीं आए। बोलिए देवर जी। कि पावर के खातिर दिल ना और दुखारी करो। कि पावर के खातिर दिल ना और दुखारी करो। वो दगाबाज था। ये कैसी बातें करते हो देवर जी? ये क्या कह रहे हो? मुझको अपना समझ कर करो प्यार। पागल हो गए। अरे भाभी, मैं सच कह रहा हूँ। अब तुम्हारा पति सेनापति भगत सिंह वो बंगले पर वापस नहीं आएगा। नहीं, ऐसा मत कहिए। उसके चक्कर में काहे लिए अपनी इस मासूम जवानी को बर्बाद करना चाहता है। बेरुसी, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे कहते हुए? अरे इस समय शर्म की क्या बात है? एक जुबा से मुझे भाभी कहता है और भाभी माँ कहते हुए, भाभी तो माँ समान होती है और उससे प्यार करने का बात कर रहा है। अरे शकुंतला, मोहब्बत में रिश्ते का कोई भेदभाव नहीं होता। शर्म करो भैरव सिंह। और फिर मैं तो तुम्हारा देवर हूँ। सुनिए, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। एक ही पप्पी की बात है, एक बार प्यार से
अपने इस गुलाब जैसन होठ को चूम लेने दो। आओ आओ ना। शर्मवाई न भैरो तुझे है जरा, शर्मवाई न भैरो तुझे है जरा, तू सुनाता ये बेहूदी अल्फाज है। लगता है अकल तेरी मारी गई, शर्म करो। एक ही पंक्ति की बात। लगता है अकल तेरी मारी गई, ऐसा कहे ते तुझे ना करो भैरव सिंह, तुझे भी तो जरूरत चुल्लू पर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। अरे ऐसी बात नहीं कहते। शकुंतला, काहे लिए जले दिल को और जलाना चाहती हो? एक बार प्यार से मेरी बाहों में आ जाओ। भैरव सिंह, मेरे बंगले से दफा हो जा कमीने। हाय हाय कट्टों की लहरी, कट्टों की लहरी छमक छल्लो रानी, गर्म कर कमीने। आशिक को इतना न तड़पाओ जाने। शकुंतला कि क्यों रूठ करके मुझसे, अरे कमीने, हाय हाय गर्म करिए। और क्यों रूठ करके मुझसे तुम दूर जाए। क्यों रूठ करके मुझसे और तुम दूर जा रही, और मस्तानी चाल चल के मेरा दिल और मस्तानी चाल चल के मेरा दिल क्यों लुभा। बनाया बनाया देखो फुर्सत में, और तुमको तो है खुदा, फिर किस वास्ते तू और नखरे ओह माय गॉड। अरे रामबली, क्या हुआ बचुआ, क्या हुआ? लंबरदार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब हम बचम न मर जावे। रामबली, कहीं तुझे सिटियाबाजी का जुनून तो नहीं चढ़ गया? लंबरदार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। निहुरा तो बताई। साले चिलांडू, मैं निहुरूंगा तब तू बताएगा। काने में बताओ, काने में। अरे कोई खास बात है? गजिन बात है। अच्छा, लंबरदार, चल लंबरदार सुसु। दे, जब साले तेरे को सुसु लगा है, इतना इतने बरतने की क्या जरूरत है? रंबलिया, जा गेट की दाईं तरफ लेटरिंग बनी है, उस लेटरिंग में जाकर सुसु करके फौरन गेट पर लग जाओ, कोई अंदर आने ना पाए। गेट पर न कर
खेते में जावे, खेते में। कार्य तू साला लैट्रिन में नहीं जाएगा, साला खुले वातावरण में सुसु करने जाएगा। ठीक है, जा गेट के बाई तरफ खेत और खलिहान है, वहां जाकर सुसु और टट्टी करके साले गेट पर लग जाना, कोई अंदर आने ना पाए। जा। भैरव सिंह, मेरे बंगले से चला जाए यहाँ से। चला जाओ और क्या, जाऊंगा, लेकिन काम हो जाने के बाद। तेरा सपना कभी नहीं सच होगा हरामजादे। ठाकुर भैरव सिंह का तो सपना साकार होकर रहेगा। जान तोड़ा, जिस्म तोड़ा, जिस्म तोड़ा, दिल कभी तोड़ा नहीं। जिसके पीछे मैं पड़ा उसको कभी छोड़ा नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा हरामजादे कुत्ते। अरे तू साली मेरे को कुत्ता बोलती है? कि लोभ से बात तू शकुंतला कर रही, लोभ से कि लोभ से बात तू शकुंतला कर रही। तेरे पति ने बताया महारानी को मिल गई है सजा उसको दरबार से। तेरे पति ने बताया महारानी को। ऐसा मत बोलो भैरव सिंह। हरामजादी, जिसके ऊपर तू इतना उछल कूद कर रही है वो तेरे पति सेनापति बावन सिंह, वो साला जो खूनी दरिंदा है। महारानी तारा को उसने अपने प्रेम जाल में फंसा। भैरव सिंह, ऐसा मेरे स्वामी जी नहीं और कर सकते इतना ही भैरव सिंह। नहीं, महारानी तारा के साथ मिलकर उस शर्मजादे ने कुंवर आकाश का खून कर दिया है। नहीं भैरव, भारे दरबार महाराज जयचंद प्रताप सिंह ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दिया है। तेरे पति को तो फांसी होना ही होना है। भैरव सिंह, कह दे ये बातें झूठी है भैरव सिंह। मेरे स्वामी जी ऐसा नहीं कर सकते। मैं जो भैरव सिंह। कह रहा हूँ ये सच है, इसलिए तेरे को मैं समझा रहा हूँ। कह लिए उसके चक्कर में तू अपनी जवानी को बर्बाद करना चाहती है। भैरव सिंह, चाहे तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तेरे हाथे कभी नहीं आऊंगी कमीने। चले जाए यहाँ से कुत्ते। दादी, अगर मैं कमीना हूँ तो आज तुझे जरूर अपना कमीनापन दिखाऊंगा। अगर तू अपने आप को मेरे पंजे से बचा सकती है तो बचा ले। आज तक तेरा रेप नहीं करूंगा, तब तक यहाँ से वापस नहीं। मेरे साथ हरामजादी, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। प्यार से आ जा मेरी बाहों में। और
ठाकुरायन तुम? हाँ मैं। अरे पगली, इतनी कड़ी धूप में तू बंगले से चलकर यहाँ तक आ गई तुम्हारी करतूत देखने के लिए। अरे पगली, तेरे को अपने बारे में कुछ तो सोचना चाहिए। इस रियासत के लोग तुझे प्यार से मंत्रानी कहते हैं। अगर इस कड़ी धूप में लोगों ने तेरे को देखा होगा तो क्या सोचा होगा? मुझे नहीं, तुम्हें। और मधु बोलो क्या पड़ गया है मुझसे कोई? मधु बोलो क्या पड़ गया है मुझसे कोई काम? इसका चक्कर छोड़ कर और चाल करो। और इसका चक्कर छोड़ कर और चाल और ठाकुराइन काहे भी इसके चक्कर में खाम खा इतनी भयानक गर्मी में परेशान हो रही हो? जाओ बंगले के अंदर एसी चलाकर अमनो चैन के साथ आराम करो। अच्छा, तो मैं जाऊं और एसी चला के कमरे के अंदर आराम करूं और तुम्हारे जो दिल में आए वो करते रहो। अरे मैं भी आ जाऊंगा। मेरी बात सुनो। भार के सिंदूर नारी को आपस में किए, भार के सिंदूर नारी को बस में किए, प्यार से देखो तो अच्छी नारी है ये। बात आए अगर मान सम्मान की, वक्त आने पे दुर्गा और काली खबरदार मत रोक अपनी जुबान। खबरदार मत रोक अपनी जुबान। काम में टांग मेरे लड़ाना नहीं, वरना अंजाम इसका और पूरा पाएगा। मैं हूं पर तेरा जुबान। हर पत्नी की नजर में ओकर पति ओकर के लिए ओकर भगवान होता है, ओकर देवता होता है। तू अपने भगवान के समक्ष जो बात चला रही है। धन हो पति देवता, अगर पति हो तो तुम जैसा, अगर तुम जैसे पति हम जैसी नारियों को मिल गए ना तो नारी जात का तो बंटा ढार हो जाएगा। अरे मधु, अगर हम जैसन पति हर पत्नियों को मिल जाए तो प्रसन्नता से छलक उठे। तुम हो जो कि मुझसे इतना घृणा कर रही हो। इनका पति नहीं, सरकारी खसी चले चले जाइए, चले जाइए, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हैं। मधु हरामजादी, तू इसके चक्कर में पड़कर मेरे को भूल सकती है। तो मुझे भूल सकती है तो जाओ, आज से न तुम मेरी पत्नी और न मैं तेरा। हरामजादी, दोबारा अपनी मनहूस सूरत लेकर मेरे बीच में कभी बताना। चले जाइए। तुझे तो पत्नी कहने में मुझे शर्म आता है। चले जाइए। ऐसी पत्नी पर साली कुतिया ठाकुर बारो सिक्का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा।
दिन दूसरे के धरी शरीर है, नंबरदार के भूत प्रेत पकड़े है। अब इन मौके पर आए न जाके घोड़ा चढ़ा बैठ रहा, मार जावत इनका। रामबली, ये तो अच्छा हुआ कि सब कुछ आके तूने मुझे बता दिया था, वरना आज इस बिचारी की जिंदगी में तूफान आ जाता और ये समाज में सर उठा के जीने का भी नहीं रहती। मलकिन हमका जाए दियो, हमका जाए दियो नहीं। नंबरदार दूसरे धरी शरीर है, भूत प्रेत चढ़े हैं, कोनो कुआं दारन करके आत्महत्या। रामबली, आप जाइए वरना आप पे शक कर लेंगे, और हाँ इसी तरह की खबर मुझ तक पहुंचाते रहना। जाइए। मत घबराइए और मत रोइए, क्योंकि मैं आ गई। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक औरत का दुख और दर्द सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। बोलिए, तुम्हारे साथ क्या हुआ? दीदी आपने है बचाया मुझे, दीदी आपने है बचाया मुझे, जिंदगी भरी आबादी कौन सा ऐसा खता किया जो कि वो कैद खाने में? दीदी जी, बोलिए। आप जानना चाहती है मेरे स्वामी जी कैसी कैद में है? दीदी जी, मेरे स्वामी जी पर दूसरी रचा गया। दीदी जी, कैसी साजिश? दीदी जी, पहली साजिश थे मेरे स्वामी जी हर राजमाता का नाजायज संबंध। ऐसा नहीं हो सकता है। एक राज को चलाने वाली राजमाता, एक राज को चलाने वाली राजमाता कभी भी इतना बड़ा घिनौना हरकत नहीं कर सकती। मुझे यकीन नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है। और क्या हुआ? दीदी जी, एक और साजिश। ऐसी साजिश? दीदी जी, बोलिए। मेरे स्वामी और राजमाता मिलकर कुंवर खून कर दिया। दीदी जी, खून कर दिया। ये भी झूठ। एक जन्म देने वाली माँ कभी हत्यारा नहीं बन सकती है। अरे लोग तो औलाद पाने के लिए ना जाने कितने मंदिर और मस्जिद में अपना माथा टेकते हैं, उसके बाद औलाद पाते हैं। और फिर एक माँ औलाद को 9 महीने अपने कोख में रखती है, उसके बाद जन्म देती है। और एक जन्म देने वाली माँ
कभी डायन नहीं बन सकती है। दीदी जी, मेरी स्वामी जी को और राजमाता को बचा लो, ये आपका एहसान मैं कभी नहीं। मुझे तो शक हो रहा है, मुझे तो शक हो रहा कि जब मेरे पति आपके साथ इतना बड़ा घिनौना हरकत कर सकते हैं, कहीं उन्हीं की चाल तो नहीं। आप चिंता नहीं करें। बहन का है ना, बहन का है तो बहन का फाड़ अदा करके मैं दिखाऊंगी। बहन कहा है तो बहन का फाड़ अदा करके मैं दिखाऊंगी, और अपने ही बयान से, अपने ही हाथों से तुम्हारे पति को और राजमाता को मैं बचाऊंगी। और हाँ, आज मैं प्रतिज्ञा करती हूँ और कसम खाती हूँ, आज मैं प्रतिज्ञा करती हूँ और कसम खाती हूँ, क्यों ना तुम्हारे पति को बचाने के लिए और राजमाता को बचाने के लिए क्यों ना मुझे अपनी जान देनी पड़ जाए, लेकिन तुम्हारे पति पे और राजमाता पे आंच नहीं आने दूंगी। स्वामी जी, वफादारी के नाम पे, वफादारी के नाम पे 4 चांद मैं लगाऊंगी, और तुमने की गद्दारी वफादारी करके मैं दिखाऊंगी। आओ साली हमारी ठाकुराइन मधु आ गई, लेकिन मधु आज तुमने मेरे पंजे से मेरे शिकार को छीनकर अच्छा नहीं किया, बल्कि अपनी मौत को दावत दे रखा है। जब तक तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। लेकिन इस ससुर को कैसे मालूम हुआ कि मैं सेनापति धवल सिंह के बंगले पर हूं? कोई तो है साला हम दोनों के बीच में मुखबरी करता है। अगर मालूम हो गया तो सबसे पहले उस शर्मजादी की कब्र बनाऊंगा।